आज बिंदु आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। देखिए, माना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम के पॉइंट O पर एक प्लस Q चार्ज रखा है। K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर प्लस Q चार्ज रखा है, तो पक्का है कि इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। और वैद्युत विभव की परिभाषा कहती है कि इन्फिनिटी से अनंत से किसी चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी और माना कि कोई Q0 चार्ज इन्फिनिटी की कंडीशन पर है और इसके वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। छात्र ध्यान देंगे कि लैंग्वेज कैसे लिखा जाए कि माना K परावैद्युतांक वाले माध्यम में प्लस Q चार्ज रखा है, जिससे स्मॉल r दूरी पर इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। माना इन्फिनिटी की कंडीशन पर इसे x दूरी पर Q0 चार्ज रखा है, अतः Q तथा Q0 पर लगने वाला बल कूलम्बियंस लॉ के अनुसार Q तथा Q0 के बीच लगने वाला बल की गणना करेंगे हम। F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q Q0 अपान x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह Q पॉजिटिव है, यह Q0 भी पॉजिटिव है, तो यह पॉजिटिव होने के नाते इसे रिपल्स करेगा, अर्थात फोर्स की डायरेक्शन होगी बाहर की ओर। अब माना इस बल के विरुद्ध इस Q0 को बहुत कम दूरी dx तक इधर की तरफ विस्थापित किया गया। कहने का मतलब यह है कि फोर्स बाहर की तरफ है और चार्ज को dx दूरी तक इधर की तरफ विस्थापित किया गया है, अतः विस्थापन बल के विपरीत है, किया गया कार्य माइनस में होगा। लिखेंगे यदि इस बल के विरुद्ध इसे Q0 को dx दूरी तक विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य विस्थापन छोटा है तो कार्य भी छोटा होगा। किया गया कार्य dw इज इक्वल टू बल यानी F इंटू dx। बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि विस्थापन बल के विपरीत हुआ है, इसलिए कार्य को निगेटिव में लिया जाएगा। देखेंगे कि Q0 को इन्फिनिटी से इस Q0 को इन्फिनिटी से r दूरी तक लाते हैं, इन्फिनिटी से स्मॉल r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, इन्फिनिटी से स्मॉल r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, तो टोटल कार्य बन जाएगा और इसे इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से r तक। जहां से लाते हैं वो हमारी लोअर लिमिट होती है और जहां तक ले जाते हैं वो अपनी अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी टू अपर लिमिट r और बल गुणे विस्थापन यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये माइनस में, और Q0 बाई x स्क्वायर इंटू dx। देखेंगे कि माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 को हम बाहर करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 और इंटीग्रेशन के अंदर इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx। देखिए समाकलन का रूल है इंटीग्रेशन x की पावर n बराबर
n+1 तो ये 1/x² है, ये ऊपर जाएगा तो -2 + 1/-2 + 1 मिला के क्या हुआ -1/4πε0 k q0 और ये बना -1/x अपर लिमिट r लोअर लिमिट इनफिनिट। अब रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अतः w = -q0/4πε0 k -1/r +1/∞ माइनस माइनस प्लस 1/∞ की वैल्यू होती है 0, अर्थात ये पद आपका डिलीट हो जाएगा। अतः किया गया कार्य w = माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस बनता है, w = 1q0/4πε0 k × 1/r। ये आपके किए गए कार्य की माप हुई। अब विभव की परिभाषा कहती है कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैध विभव कहलाता है। अतः v = w/q0। w की वैल्यू आई है q0/4πε0 और 1/r, तो q0/4πε0 to 1/r whole divided by q0. Ultimately cancellation take place of q0. So v = 1/4πε0 k q/r। ये आपका विभव के लिए फार्मूला है, ये आपका विभव के लिए फार्मूला है। अतः हम कह सकते हैं कि प्लस q चार्ज के कारण बिंदु P पर विभव जो कि r दूरी पर है वो बनेगा 1/4πε0 और q/r।